ये शदीद मौसमी हालात क्या हो सकते हैं और ये क्लाइमेट चेंज ही के असरात देखे जा रहे हैं? देखिए अभी ये वाला जो सिलसिला है ये एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। अब ऐसा होता है कि हमारे यहाँ क्योंकि बहुत हीटिंग हुई होती है आजकल, और जब जी। इस तरह का मगरबी हवाओं का सिलसिला एंटर होता है तो कोल्ड एयर जो है वार्म एयर के साथ जब मिक्स होती है उससे थंडर स्टॉर्म और इस तरह की सिचुएशन जो है मुख्तलिफ इलाकों में हुआ करती है। मई में अभी भी जो है ना ये वेस्टर्ली वेव एक दाखिल हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बालाई पंजाब के जो शुमाल मशरकी पंजाब के ख़ास तौर पे इलाके हैं जिसमें सियालकोट, नारवाल, गुजरांवाला, हाफजाबाद, इसके गिरदनवा के इलाके, इसके अलावा लाहौर, कसूर के इलाके और जो फैसलाबाद के इलाके होंगे वहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म और आंधी के साथ जो है ना अच्छा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो। अच्छा, कराची वाली साइड पे अभी तक हम देख रहे हैं कि बड़ी शदीद गर्मी की लपेट में है कि वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम दाखिल होने की तवक्को है या अभी टाइम लगेगा? देखिए कराची में अभी जो है ना, कराची बिल्कुल एक हमारा जो है वो समंदर के साथ एक शहर है जिसमें उसका एक अपना पैटर्न है। जहाँ पर जब सी ब्रीज चलती है तो वहाँ पर रिलीफ मिलता है थोड़ा सा, जब वो लैंड ब्रीज चलती है तो वहाँ पर हीटिंग हो जाती है। आजकल वहाँ पर ज़्यादा लैंड ब्रीज चल रही होती है, कभी कभी बीच में सी ब्रीज आती है, ज़्यादातर लैंड ब्रीज, इसलिए वहाँ पर जो टेम्परेचर आप देखेंगे कि 36 से 38 या 38 39 भी हो जाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा हीटिंग महसूस होती है। तो कराची और सिंध में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अभी शूट तो नहीं करेगा, लेकिन गर्मी जो है ना वहाँ पर अगले 2 रोज़ में जो है ना वो गर्मी तो रहेगी क्योंकि गर्मी का सीज़न है। और 40 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड मुख्तलिफ इलाकों में जा भी रहा है, जैसा कि दादू में पिछले दिनों में 47 और 49 जी। डिग्री सेंटीग्रेड तक किया गया। अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45 से ऊपर ही मुख्तलिफ इलाकों में सिंध में जाएगा, जबकि कराची में 36 से 38 तक होगा जी। अच्छा, ये जो फोकास जिसकी हम अभी आगाज़ में बात भी कर रहे थे और इसका दौरानिया 11 से 13 मई के दौरान बताया गया है, इसमें अर्बन फ्लडिंग या फिर क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है इरफान साहब? देखिए इसमें जो है अभी आजकल के सीज़न में जब ये मगरबी हवाएं आती हैं तो ये ज़्यादातर मॉइस्चर और इतनी चीज़ें नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, लाइटनिंग आपको ज़्यादा मिलेगी, आंधी ज़्यादा होगी, इस तरह का कैफियत जो है ना वो ज़्यादा होगी। बीच में बारिश भी है, बारिश जो है ना वो थोड़ा बहुत कहीं शावर हो सकता है, कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, आंधी का ज़्यादा होगा इसमें। तो ये मौसम का जो एक गुसीलापन दिख रहा है, एक ऐसा एलिमेंट जो कि काफ़ी एग्रेसिव दिख रहा है, तो ये भी क्लाइमेट चेंज के असरात हैं? इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाए या ये गैर मामूली हालात हैं? देखिए क्लाइमेट चेंज जो है वो ये है कि जो हमारे दर्जा हरारत एटमॉस्फेयर का जो नॉर्मली बढ़ चुका है उसकी वजह से जो वेदर आ रहा है वो हमारे पास उसकी सिवेरिटी ज़्यादा है। अब देखिए कि अभी आप देखिए कि थंडरस्टॉर्म जो हुआ है, बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिला है। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा वार्म हो चुका था जिसकी वजह से आपको थंडर एक्टिविटी जो है ना वो देखने को ज़्यादा मिली है। इसमें नो डाउट कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है उसकी वजह से जो है हमारे यहाँ इस तरह की कैफियत जो है ना वो नज़र आ रही है। और नॉर्दर्न एरियाज़ में पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के ख़तरात भी होते हैं, कोई ऐसा मामला भी हो सकता है, तो कोई ख़ास एडवाइजरी है या एहतियात बरती जाए शहरियों की तरफ से, मकामी लोगों की तरफ से? जी इस हवाले से हमने जो एडवाइजरी जारी की है इसमें हमने ये बताया है कि जो कश्मीर में बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है आज और कल में ना। तो उसमें लोगों को एहतियात करनी चाहिए, लैंडस्लाइडिंग का बिल्कुल खदशा होगा उधर, तो लोग पहाड़ी इलाकों पर जाने के लिए ज़रा गुरेज करें जी। ठीक है। और ईद में गो के अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन तवक्को क्या है कि गर्मी की शिद्दत रहेगी, खुश्क मौसम होगा या फिर सूरत हाल बदल भी सकती है, बरसात भी हो सकती है? देखिए जैसा कि अभी आपने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत सारी वाक़यात जो है ना इस तरह के हो रहे हैं, मौसमी चेंजेस आ रही हैं आने वाले दिनों में जो है। और ईद के आसपास भी जो है ना आगे पीछे जितने भी दिन होंगे वहां पर गर्मी अभी हमें लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है ना वो गर्मी का जोर ज्यादा होगा। ये वाले जैसे ये गुजर जाएगा
2 दिन के बाद उसके बाद जनूबी इलाकों में तो ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन बलाई इलाकों में ज़रा कम आस्ता आस्ता गर्मी स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे ईद के पास जाएंगे तो गर्मी में इजाफा होगा जी। अच्छा, एक चीज़ इरफान साहब, मैं आपसे ज़ाती तौर पे भी ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी हम कुछ अरसे से नोट कर रहे हैं कि जो फोरकास्ट है अमूमी तौर पे उसके बरखिलाफ़ मौसमी असरात देखे जा रहे हैं, और यकीनी तौर पे ये क्लाइमेट चेंज के असरात हो सकते हैं। तो हमारे जो आलात हैं हमें उससे अपग्रेड करना होगा, हमें अपने पैटर्न्स को चेंज करना होगा, या फिर ये अनप्रेडिक्टेबल है जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है, और उसमें पाकिस्तान भी ऑब्वियसली शामिल है, जिसके शदीद असरात यहाँ भी देखे जा रहे हैं। देखिए, जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें गाहे बगाहे जो है ना इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं। जैसा कि हमारे पास जो है ना वो रडार्स भी हैं, सैटेलाइट्स से भी हम हेल्प लेते हैं, हमारे न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स भी हैं। इसमें रिसर्च के साथ साथ जैसे जैसे वक्त की ज़रूरत बढ़ती है उसके मुताबिक इसमें इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब क्योंकि अब मौसमियाती तब्दीली के असरात आना शुरू हो गए हैं, इस पे भी काम जारी है, लेकिन दुनिया भी इसको टैकल करने की कोशिश कर रही है, और पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो भी इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये यकलख्त कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये वक्त के साथ साथ जो है ना इसको जो है ना वो सारे अपने तय जो है ना इसकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रात गए जो लाहौर और गिरदनवा में बारिश हुई है, इससे दर्जात दिन के औकात में तो थोड़ा कंपैरेटिवली हमें कम दिखाई दिया है, तो ये सिलसिला अगले कुछ दिनों में जारी रह सकता है, या एक बार फिर से हम गर्मी की शिद्दत बढ़ते हुए देखेंगे? देखिए, अभी तो अगले 2 से 3 रोज जो होंगे ये तो आपको बेहतर टेम्परेचर रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप ये बादल निकल गए हमारे एरिया से, तो दोबारा से जो टेम्परेचर राइज जो होगा वो हमारा दोबारा से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। और जो मई में होता है नॉर्मली, मई में जो है ना वो टेम्परेचर मैक्सिमम हमें रिकॉर्ड होते हैं जी। बहुत शुक्रिया इरफान विक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात। और वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, उसके लिए हमें तैयार होना। फोकास ये है कि 11 से 13 मई के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुपर सेल का खदशा है, और इसके लिए एहतियात ज़रूरी है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया, लेकिन हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो वेदर पैटर्न्स हैं, जो फोकास करने के इदारे हैं, आलात हैं, वो भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते।